नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम बजिंग सेक्टर पे भी बात करने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि कौन यानी 4 स्टॉक देखने वाले हैं जिसका चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है ऑल टाइम फ्रेम पे और उसका अपसाइड क्या काउंट हो सकता है, पैटर्न फेलियर क्या हो सकता है, तो ये सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 1 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, यानी ओनली 1, और निफ्टी बैंक 127 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी आज फ्लैट क्लोजिंग दिया, कुछ भी बड़ा मूव नहीं हुआ। हाँ, निफ्टी आज जरूर ओपन हुआ था ऑलमोस्ट नियर टू 100 पॉइंट के करीब में, बट वो सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद फॉल हुआ। अब जब नीचे आया तो क्या कोई इंडिकेशन था नीचे आने का, ये जरूर माइंड में आता है। तो दोस्तों, जब हम हमेशा बात करते हैं कि टीओआई आपको हेल्प करता है, टोटल ओपन इंटरेस्ट, जब आप रेनको चार्ट पे प्लॉट करते हो तो ये आपका 22,000 का मैंने प्लॉट करके रखा था। अगर आप देखो 22,000 के पुट टीओआई के चार्ट पे तो ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब में ये फर्स्ट हिंट तो आपको यहीं पे मिल गया, यानी 9-10 बजे ही, कि अब बुलिश के साइड थोड़ा हट जाओ। यानी अगर बुलिश ट्रेड अगर लिए हो तो बुलिश के साइड आप हट जाओ, पॉसिबिलिटी है कि बेयरिश के साइड जाएगा, और 10:30 में आपको बेयरिश कंफर्मेशन दिया। सो फ्रॉम 10:30 से लेकर और कंटिन्यूअस आपका आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 1:30 बजे यानी 1:30-1:40 तक ये वन साइड बेयरिश रहा और उसी बीच में ये निफ्टी फॉल हुआ था। अब अगर निफ्टी का आप चार्ट अगर हम देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये अप्रॉक्स आपका 10 बजे का है। यहां से जो फॉल स्टार्ट हुआ यानी 22,000 से लेकर 21,900 यानी ऑलमोस्ट जो 100 पॉइंट का जो एक फॉल था, ये आपको आसानी से आप कैप्चर कर सकते थे। और अगर चलो अगर आपने अगर इसका शॉर्ट एंट्री अगर आपने नहीं लिया तो एटलीस्ट आप लॉन्ग में तो नहीं रहेंगे, लॉन्ग से एग्जिट हो जाएंगे, बिकॉज रॉन्ग एंट्री जो है वो आपको प्रॉब्लम करता है। तो अब जो है अगर हम निफ्टी की बात करें यहां पे, सो निफ्टी कल के लिए जो अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है इंट्राडे में, और 22,040 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक फिर से अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। और डाउनसाइड मूव जो कल हमने लेवल बोला था 21,900, जो कि आज ऑलमोस्ट आई थिंक अगर लो देखें तो क्या था निफ्टी का, एक बार लो देखते हैं कि इसके नीचे शायद नहीं गया था, जो मुझे याद है, यस 901.30 का लो है। सो 900 के नीचे नहीं गया तो बेरिश का तो सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज बेरिश अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अब अगर कल के लिए अगर 21,900 के नीचे जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और 22,040 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। बैंक निफ्टी की बात करें इंट्राडे में, तो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप यस अभी भी बोल सकते हो यस बुलिश जरूर हुआ है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में क्लोज हुआ है। तो ये फर्स्ट हिंट है लोअर टाइम फ्रेम पे कि जब बैंक निफ्टी ने आज बुलिशनेस शो किया है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं, ये तो कल ही मालूम चलेगा, बिकॉज अभी बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन हां, अगर कल के लिए अगर 46,320 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यानी इस लेवल के ऊपर, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 46,700 और उसके ऊपर भी जा सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 45,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है नहीं इस लेवल के नीचे,
तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे का। तो आप बैंक निफ्टी का ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। अब ये टीओआई चार्ट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि मॉर्निंग में ये बुलिश, उसके बाद जो 10 बजे के बाद से बेरिश जो इंडिकेट किया, और फिर 1:30 बजे के बाद ये बुलिश अपॉर्चुनिटी इंडिकेशन दिया। तो ये 3 मूव हुआ जहां पे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, या कोई भी। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि टीओआई टर्न हुआ तो आपको जाके एंट्री ही लेना है। आपको क्या प्राइस पैटर्न फेवरेबल है, रिस्क उधर फेवरेबल है, तो ही आपको लीजिए। अदरवाइज अगर आपने रॉन्ग ट्रेड में एंट्री लिया है, लेट से अगर टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए और आपके पास बुलिश है, तो एटलीस्ट बुलिश से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो कीजिए, अपना एग्जिट स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कीजिए। तो ये टीओआई का रहा। अब निफ्टी बैंक का ईओडी चार्ट। अब निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों ईओडी चार्ट अगर हम देखें, जो कल हमने डिस्कस किया था, सब कुछ लेवल सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं, बिकॉज ये फ्लैट क्लोजिंग है। तो बुलिश ऑलरेडी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो बुलिश के साइड है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है यहां पे 21,760 के नीचे अगर क्लोज होता है तो निफ्टी पैटर्न फेल हो जाएगा, यानी डबल बॉटम सेल अगर आपने अभी एंट्री लिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर 46,230 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, नॉट जाता है, बिकॉज क्लोज होता है, तो ही आपको एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि 47,400 का, ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट का आपको मिल सकता है। अब ओआई हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम ओपन इंटरेस्ट का एक बार चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। यहां पे कुछ है क्या? यस, 22,000, 22,100। जी, कॉल में तो बड़ा 22,300, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। सेम 21,900 के पुट में भी है। मतलब मार्केट जो है अभी भी साइडवेज फेज में रहेगा, बहुत ट्रेंडिंग फेज नहीं दिख रहा है कि ट्रेंडिंग फेज अभी आने वाला है, एटलीस्ट कल के लिए, बिकॉज कल ये एक्सपायरी है, कल थर्सडे है। तो कल के लिए जो दिख रहा है साइडवेज ही मूव दिख रहा है बेस्ड ऑन ओआई चार्ट, बिकॉज पुट ओआई भी ज्यादा है 100 पॉइंट पे, 100 पॉइंट ऊपर कॉल ओआई भी ज्यादा है, तो रेंज बाउंड दिख रहा है मुझे। अब कल देखेंगे कि कल क्या बिहेव करता है। अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन रहेगा। और जब भी अगर इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करता है तो आपको कौन सा स्टॉक लेना है जिसका बजिंग सेक्टर, जो बजिंग सेक्टर रहता है, बजिंग सेक्टर सिलेक्ट कीजिए और बजिंग सेक्टर का स्टॉक आप सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने ऑलमोस्ट 30 और 31 को की वीडियो में कवर किया था कि ये बजट नहीं, बजट के बाद भी या बजट में या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्टर आपको देखना चाहिए। तो हमने रिकमेंड किया था कि आपका पीएसयू बैंक, एनर्जी, इंफ्रा और पावर सेक्टर, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम टेबल में गए और परफॉर्मेंस टेबल में जाकर एक बार पीएसयू बैंक का देखते हैं, और वही 31 जैन से लेकर और अभी तक क्या इसने क्या परफॉर्म किया। पीएसयू बैंक अगर आपको याद होगा, हमने बोला यूको बैंक पे आप ध्यान रखिए, उसके बाद इंडियन बैंक पे ध्यान रखिए, उसके बाद हमने जो बोला था आईओबी पे आप ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पे ध्यान रखिए। तो आपका आईओबी 62% दे चुका है अभी तक रिटर्न, पीएसबी बैंक 47%, यूको 47%, सेंट्रल बैंक जो कि 28%, इंडियन बैंक भी ऑलमोस्ट ये जो 8% 9% दिया है, तो 62% 47%। हाँ, बैंक बड़ौदा जो है वो ऑलमोस्ट 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो बट ये होता है, ऐसा नहीं है कि जो भी आप स्टॉक सिलेक्ट करो वो ये सब चले गए, बट ओवरऑल सेक्टर आउट परफॉर्म किया, अच्छा रिटर्न दिया। वैसे ही अगर हम पीएससी का बात करें तो पीएससी इंडेक्स में भी अगर हम स्कैन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या वहां पे स्टॉक आउट परफॉर्म किए कि नहीं,
तो ये यहां पे भी आईओसी, बीपीसीएल, सेल, ऑयल, हिंद पेट्रोल, ये सब आउट परफॉर्म किए। और एनर्जी में भी सॉर्ट ऑफ यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर आप करेंगे तो वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस ये सब दिख जाएगा सॉर्ट ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए। अब आपके माइंड में होगा कि पीएसयू बैंक है और पीएससी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर गया, सेम जो इंफ्रा ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा, तो अभी क्या? दोस्तों, जो आउट परफॉर्म करता है वो वही करते रहता है। आपका ऐसा नहीं कि आपका आउट परफॉर्मेंस खत्म हो गया, वो कंटिन्यू रहता है। पीएसयू बैंक, आपको याद होगा पीएसयू, सीपीएसई, पीएसई कितने दिनों से हम बोलते आ रहे हैं कि आपको उस पे, इसके स्टॉक पे आप ध्यान रखिए। आरईसी, पीएफसी, एसजेवीएन, मल्टीपल स्टॉक जो हम काउंट करा सकते हैं, जो हमने डेली वीडियो में डिस्कस किया है। और ये जो इस सेक्टर है, बजिंग सेक्टर के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अब क्या बजिंग सेक्टर में कौन सा आज के लिए बजिंग सेक्टर में क्या है जो शॉर्ट टर्म में, तो एक बार हम देख लेते हैं कि बजिंग सेक्टर में क्या दिख रहा है। एक इंश्योरेंस दिख रहा है कि इंश्योरेंस पे आपको नजर रखना चाहिए। उसके बाद सोलर इंडस्ट्री यानी डिफाइंड एज सोलर, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। इंश्योरेंस पे नजर रखना चाहिए। एनर्जी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मेटल है, मेटल पे आपको नजर रखना चाहिए। और मोबिलिटी इंडेक्स, तो ये जो आपका जो है सोलर, उसके बाद मोबिलिटी एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये तीनों सेक्टर पे आप नजर रखिए। अब अगर हम सोलर इंडस्ट्री की बात करें कि सोलर में कौन सा स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए, तो एक बार हम भी देख लेते हैं डिफाइन एज सोलर में कौन कौन से स्टॉक ऐड किया गया है और वहां पे कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हमने डिफाइन एज सोलर किया और स्कैन किया, तो एवरी ऑलमोस्ट 14 स्टॉक इसके अंदर में है। तो यहां शॉर्टलिस्ट किए, तो ये जेनसोल, ये आपको यहां पे नजर रखना चाहिए ये, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अदानी ग्रीन, यहां एक बढ़िया सेटअप दिख रहा है। उसके बाद SW सोलार, ये अगर SW सोलार पे कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 565 पे आप नजर रखिए SW सोलार पे। वेब सोलार, यहां ये भी अच्छा दिख रहा है स्टॉक, जो कि पैटर्न फेलियर लेवल यहां रिस्क रिवार्ड 413 के नीचे है। KPI ग्रीन डबल टॉप बाई के बाद ही आपको देखना चाहिए। टाटा पावर में ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट है। टोरंट पावर हमने डिस्कस भी किया था। आइनॉक्स ग्रीन, यस ब्रेकआउट। तो ये सब स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए, बट जो जेनसोल, अदानी ग्रीन, SW सोलार एंड वेब सोलार, आइनॉक्स विंड, यहां नजर आपको थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए जिधर ब्रेकआउट अगर होता है। तो सोलर का, तो इस तरह सोलर के बाद जो है एक और जो मोबिलिटी का हम देख लेते हैं कि मोबिलिटी इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक, तो 31 स्टॉक है, तो कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये स्कैन हो गया और यहां से शॉर्टलिस्ट किए, तो आईओसी वही है, आईओसी, बीपीसीएल, मदरसन, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर डीवीआर का चार्ट यहाँ पे फॉलो थ्रू पे ही आपको देखना चाहिए। आईओसी में भी फॉलो थ्रू, बीपीसीएल में भी फॉलो थ्रू आपको, टाटा मोटर्स, ये सब जो है आउट परफॉर्म तो कर रहा है और यहाँ पे बट फॉलो थ्रू की जरूरत है। एटीजीएल में ब्रेकआउट होगा तो आपको देखना चाहिए। तो यस, इस सेक्टर में क्या है, इसका मतलब लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा करेक्शन और उसके बाद ब्रेकआउट। तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होता है मोबिलिटी में आप ध्यान रखिए, बट सोलर में आपको जो दिख रहा है ब्रेकआउट, उस पे आप नजर रखिए। तो ये हुआ आपका बजिंग सेक्टर। अब आज जो है 4 स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, मोमेंटम स्टॉक, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए कल और आगे के भी दिनों में। तो फर्स्ट स्टॉक है जिंदल सॉ। ये स्टॉक अगर हम 3% का चार्ट देखो तो यहां ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। 1% के चार्ट में बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, एक एंकर कॉलम, उसके बाद ये सेल हुआ है, फिर बाई हुआ है।
तो जिसको ट्रैप बोलते हैं, बेयर ट्रैप। मूविंग एवरेज के ऊपर में जब जब मूविंग एवरेज के नजदीक आया, यहां मूविंग एवरेज के नजदीक आया, ये मूविंग एवरेज, उसके बाद बाउंस दिया, मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है, फिर से मूविंग एवरेज के नजदीक, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, यहां इसने सपोर्ट लिया, पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बाउंस दे और अपसाइड का बाउंस मतलब अपसाइड जाए। पैटर्न जो एक्टिवेट होगा अगर 525 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक आपको बुलिश ट्रेंड इसमें मिल जाएगा जिंदल 100 में। 650 और 700 का एक अपसाइड काउंट हो सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 490 आप देख के चल सकते हैं, तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक अदानी ग्रुप का, जो कि अदानी पावर, ये स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेशन फेज में है। अब अगर 1% का अगर आप चार्ट देखो, 0.25% के भी चार्ट में इसने बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट दिया है, 1% के भी चार्ट में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी होने वाला है, यानी डबल टॉप बाई 571 के ऊपर। तो 575 के ऊपर आप नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 540, अपसाइड काउंट पॉसिबिलिटी जो है अदानी पावर में जो कि 725 तक जा सकता है, तो इस पे आप नजर रखिए बिकॉज 3% पे भी उस बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। थर्ड स्टॉक आज का जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये स्टॉक 3% के चार्ट पे अगर आप देखो तो बुलिश ब्रेकआउट है, 1% पे भी बुलिश ब्रेकआउट है। तो जब अगर हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेकआउट है, मीडियम टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेकआउट है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे कोई छोटा बुलिश ब्रेकआउट अगर आता है तो उसके, यानी इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड के साथ में हम है। तो यहां अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, 100% पोल है, बुलिश पोल। उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू भी है। अपसाइड जो काउंट है वो आप प्लॉट कर सकते हो इस कॉलम से, जो कि 189.207 दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 170, तो इस पे आप नजर रखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग पे। और ये जो स्टॉक जो NBFC यानी फाइनेंस में आता है, NBFC ऐसे भी आउट परफॉर्म ही ऑलमोस्ट कर रहा है। लास्ट स्टॉक आज के लिए जो कि PCBL, फिलिप कार्बन, जो आप जानते हैं, फिलिप कार्बन में प्राइस कंसोलिडेशन है। अगर ब्रेकआउट इस कॉलम से आप 375 का अपसाइड काउंट है, एक और काउंट भी आप प्लॉट कर सकते हो 375 436 का है। ब्रेकआउट अगर 325 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक आपको मोमेंटम आपको दिख सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 315 आप लेकर चल सकते हैं। 1% पे भी ब्रेकआउट जो आपको दिख रहा है 330 के ऊपर, और 3% पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है। तो ये चारों स्टॉक पे आप नजर रखिए, जिंदल 100, अदानी पावर, L&T फाइनेंस होल्डिंग और फिलिप कार्बन, जो कि PCBL के नाम से स्क्रिप्ट कोड है। दोस्तों, मंडे से जो मार्केट क्या लगता है, ये इसका फॉर्मेट हम चेंज करने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ इसमें हम और ऐड करने वाले हैं, कुछ रिमूव करने वाले हैं। तो अगर आपका कुछ भी अगर सजेशन है तो प्लीज आज, कल, परसों जो भी वीडियो है उस पे जरूर आप कमेंट कीजिए, आप क्या चाहते हो और ऐड करने का। सो उसको हम ट्राई करेंगे कि मंडे से उसको इंप्लीमेंट करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।